Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhair Beg, and you're watching my channel. That is totally about the zoology. So here, as you know, the subject name is zoology, and as you know, the course name is Invertebrate Diversity, chapter number 13, Annelida and Metameric Body Plan. And the topic name is Metamerism and Stigmatization. As you're watching my channel, and the first page, here are the many bricks are present on the wall, and these bricks shows the segments that are present in the body of this wall, or you can say that ये जो आप सामने ईंटें नजर आ रही हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। तो सेम हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि मेटामॉरिज्म या टेगमेटाइजेशन जो है वो क्या होती है। सो व्हाट डू यू से अबाउट द मेटामॉरिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ विल यू डिफाइन मेटामॉरिज्म? मेटामॉरिज्म का मतलब ये है कि एक एनिमल है और उसकी बॉडी के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उस एनिमल की बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वो सेगमेंटेशन है, और सेगमेंटेड बॉडी अगर किसी भी एनिमल में है तो दैट मीन हियर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेटामॉरिज्म। मेटामॉरिज्म जैसे कि हम फाइलम एनिलिडा के अंदर देख रहे हैं कि इनके अंदर मेटामॉरिज्म कैसे होती है। तो जैसे कि हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो होता है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो मेटामॉरिज्म है, और प्रॉपर रिंग सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर रिंग्स ये मौजूद है। जैसे कि अगर आप देखें तो हियर इज द रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ अर्थवर्म। इनके अंदर बॉडी जो है वो एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है और इंटरनली भी सेगमेंटेड है। दैट मीन कि सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी सेगमेंटेशन नहीं है, बल्कि इंटरनली भी बॉडी सेप्टम की मदद से डिवाइडेड है। और यही चीज़ें जो है यानी मेटाबॉलिज्म की जो ही जब बात करते हैं तो ये जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं बॉडी को के उनकी जो है उनको प्रॉपरली अरेंज करना और कंपार्टमेंटलाइजेशन बनाना, यानी मुख्तलिफ छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड करना बॉडी को, ये मेटाबॉलिज्म के अंडर आता है। जो ऐसे एनिमल्स जिनमें मेटाबॉलिज्म पाई जाती है उनका हर बॉडी सेगमेंट जो है उसका हर बॉडी सेगमेंट के अंदर अपना अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये सारे सिस्टम जो हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन दैट मीन एवरी सेगमेंट कंटेन इट्स ओन सिस्टम। सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। एंड ये हमेशा जो है इनकी जो बॉडी है दैट मीन जो इनकी सिलोम है वो प्रॉपर सेगमेंटेड है, वो भी डिवाइडेड है, और रिपीटेड यूनिट्स में है ये प्रेजेंट है। लाइक द वर्ड मेटा मेयर मीन मेटा मेयर मीन ईच सेगमेंट इज इक्वल टू somites, that mean it is divided, and the body part is divided. So functions of related to metabolism, वो कौन से ऐसे काम है जो मेटाबॉलिज्म से रिलेट करते हैं। नंबर वन पे ये है कि फ्लेक्सिबल सपोर्ट होना, बॉडी को प्रॉपर एक सपोर्ट मिलती है बॉडी को जो है। नंबर टू जो है मेटाबॉलिज्म की वजह से वो लोकोमोशन में आसानी पैदा होती है। तो ये जो दो आप फंक्शन देख रहे हैं और ये जस्ट बिकॉज ऑफ मेटामेरिक अरेंजमेंट ऑफ द सिलोम, सिर्फ सिलोम की वजह से है। और कहा जाता है कि ये मेटामरिज्म की वजह से हम ओरिजिन ऑफ सिलोम और ओरिजिन ऑफ मसल्स के कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। लाइक ये अर्थवर्म है और इस अर्थवर्म की बॉडी में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ये सेगमेंट डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ डबल लेयर सेप्टा। सो इन द नेक्स्ट द ओरिजिन ऑफ सिलोम, सिलोम का ओरिजिन कैसे हुआ? कहते हैं कि जो एनलिड्स हैं उनकी जो बॉडी कैविटी है, लाइक जो सिलोम है, जब बॉडी की सेगमेंटेशन हुई, बॉडी जो है वो प्रॉपरली डिवाइड हुई, तो इसी वजह से डिवीजन ऑफ मीजोरम भी हुई। जब मीजोरम प्रॉपरली डिवाइड हुई एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उस मीजोरम की डिवाइड करने से कहा जाता है कि वो प्रॉपर सिलोम फॉर्मेशन हुई। और हम जानते हैं कि मीजोरम हमेशा प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। So our clear-cut membrane that built between the each segment, or present in between the each segment, that is called as the septum. It is a double.
membranous septum that separates the anterior portion and posterior margin of the coelom. यानी coelom जो है ये एनिमल को ना सिर्फ इंटीरियरली बल्कि पोस्टीरियरली भी डिवाइड करती है। और इसी तरह बॉडी के अंदर डॉर्सल और वेंट्रल जो मेजेंट्रीज होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होती हैं उनको भी प्रॉपर सेपरेट करता है। यानी इट आल्सो सेपरेट्स द डॉर्सल मेजेंट्रीज फ्रॉम द ventral mesenteries of the body. So what do you say about the origin of muscles? मसल्स के ओरिजिन भी जब देखा गया तो पता ये चला कि जो मीजोरम्स होती हैं वही मीजोरम से ही मसल्स की डेवलपमेंट होती है। दैट मीन हर सेगमेंट के अंदर जो मीजोरम है दैट डेवलप्स द muscular structure. So if you observe the circular muscles, the circular muscles are present below the epidermis, or you can say the epidermal wall, uh, and the longitudinal muscles that are present below the circular muscles. Then in some cases, there are some oblique muscles are present, while on the other hand, in case of leads, जब हम लीच की बात करते हैं तो उनमें डॉर्सो वेंट्रल मसल्स भी होते हैं। सो दैट मीन कि बॉडी प्रॉपरली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रखती है, और जितना भी ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, चाहे वो सर्कुलर मसल्स हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, ओब्लीक मसल्स हैं, ऑल काइंड ऑफ मसल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द mesoderm, and the metamerism plays a role in the development of the mesoderm. क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिलोम एंड मसल्स, यानी एनिमल्स के अंदर जो है वो सिलोम भी है और एनिमल्स के अंदर मसल्स हैं, आखिर क्या एडवांटेजेस हैं जो एक एनिमल रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला एडवांटेज है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब ये है कि एक फ्लूइड फील्ड एक स्केलेटन का होना, जैसे कि अर्थवर्म की बॉडी में होता है, जैसे कि नेरीज की बॉडी में होता है। हमेशा ये जो फ्लूइड फील्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, ये कंपार्टमेंट्स है, ये मतलब पहला रोल है इस सिलोम और मसल्स का। दूसरा ये है कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, ये बॉडी को जो है वो प्रॉपर लोकोमोशन प्रोवाइड करता है और प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह नंबर 3 पे अगर हम देखें तो हर सेगमेंट जो है इस मेटाबॉलिज्म की वजह से वो इंडिपेंडेंट हो गया है, किसी दूसरे सेगमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और अपने ऑपरेटिंग के लिए मतलब वो एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, लाइक फॉर द स्विमिंग, फॉर द पर्पस ऑफ burrowing, एंड फॉर द पर्पस ऑफ द crawling. Each segment has its own separate structure, so that means it can manage each kind of habit due to presence of this metamerism. So what do you say about the second advantage of coelom and muscles? देखिए मेटामरिज्म ने एक और फैक्टर भी कम कर दिया इन एनालिट्स के अंदर, कि इम्पैक्ट ऑफ इंजरी। अगर कभी अभी अगर एक एनालिट्स जो है वो इंजर्ड हो जाती है तो उस इंजरी के इफेक्ट को कम करना, इवन कि होता यूँ है कि अगर कभी मतलब एक सेगमेंट जो है वो एनालिट का डैमेज हुआ है तो जो बाकी सेगमेंट है वो उससे कनेक्शन खत्म कर देंगे, और जब वो कनेक्शन खत्म करेंगे तो देन वो पार्ट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो रिमूव हो जाता है। सो दे आर एबल टू मेंटेन नियरली नॉर्मल फंक्शन एंड इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। यानी वो कट होने के बाद भी वो चांस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा है, वो सर्वाइव कर सकते हैं, उसके लिए यानी वो इंजरी जो है वो इतनी नुकसानदेह साबित नहीं होती, just because of metabolism. And the third and the last advantage of the coelom and the muscle, there is a presence of tegmatization character. टेगमेटाइजेशन मतलब स्क्लेरोटाइजेशन होना, मतलब लेयरिंग होना, या यूं कह लें कि बेसिकली टेगमा में डिवाइड होना। टेगमेट मीन बॉडी के हर सेगमेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड एज अ टेगमेटाइजेशन। द स्पेशलाइजेशन ऑफ द बॉडी रीजन इन अ मेटामेरिक एनिमल, किसी भी मेटा एनिमल के अंदर, किसी भी एनलिट्स के अंदर जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट का स्पेशलाइज होना टेगमेटाइजेशन कहलाता है। देयर आर द स्पेशलाइज्ड सेगमेंट प्रेजेंट इन द अर्थवर्म for feeding, some segments for the locomotion, and some segment for the reproduction. So that is the main importance of the tegmatization or the specialization of the body segments. So, what do you say about the similarities of metabolism in annelids and arthropods? जैसे कि अभी हम फाइलम annelid पढ़ रहे हैं, इसके अलावा हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा भी पढ़ना है, तो आखिर क्या सिमिलरिटीज हैं इन दोनों में?
जैसे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो दोनों के अंदर एक कैरेक्टर है कि टेगमेटाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। दैट मीन बॉडी के सेगमेंट्स स्पेशलाइज्ड हैं। खास तौर पे आर्थ्रोपोड्स में तो सभी के अंदर प्रॉपर टेगमेटाइजेशन है। बॉडी जो है वो हेड अलग है, थोरैक्स अलग है, एब्डोमेन अलग है। जबकि इसके अंदर जो है वो सेगमेंट्स प्रॉपर्ली डिवाइड तो है, लेकिन कम ऐसे जो है वो एग्जांपल्स हैं एलिट्स के अंदर के जिनके अंदर टेगमेटाइजेशन होती है। नंबर 2 पे ये है कि दोनों आर्थ्रोपोड्स भी और एलिड्स दोनों के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। दोनों के अंदर बायलैटरल सिमेट्री है। दैट मीन बॉडी को आप मेन एक सेंट्रल एक्सिस से प्लेन ऑफ डिवीजन से कट करके 2 मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, और सिर्फ एक सिंगल प्लेन को हम पास करके बॉडी को डिवाइड करते हैं। नंबर 3 पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। दैट मीन अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द सेंट्रल, or you can say the ventral nerve cord that is present in case of these organisms. ये चीजें, ये सारे कैरेक्टर्स जो इनमें आपस में मिलते जुलते हैं, ये शो करते हैं कि बोथ बिलोंग्स टू द कॉमन इंसेस्टर। और ये कंसिडर किया जाता है कि देयर इंसेस्टर मे बी मेरीन और वर्म लाइक एंड मेटामेरिक, shows a metameric design of the body. So here in this case, you can observe the two segments of the annelid. ये दो segments हैं, और ये ऊपर इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल है, सेंटर में इंटेस्टाइनल रीजन है, और ये जो है ये मेनली वेंट्रल ब्लड वेसल, ऐसे ही नेफ्रिडियम है। ये एक सीरीज सिस्टम है इसका, ये ब्लू वाला जो है, और हर एक सीरीज सिस्टम जो है वो अपने से पहले वाले सिलोमिक फ्लूइड को सक करता है with the help of nephrostrome. So here is the evolution of a bilateral symmetry containing organism. अगर हम इस लार्वा स्टेज में देखें तो लार्वा स्टेज फर्दर बायलेटरल डिवीजन में यानी मेटामरिज्म होने के बाद, सेगमेंटेशन होने के बाद वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई। एक वो जो बाद में ये देखें जैसे ग्रास ऊपर बन रहा है, या इंसेक्ट्स बन रहे हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, और दूसरी ये जो नेरीज बन गई है जो फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करती है। So this one is total about our topic of today. There is a metabolism and segmentation. So कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, और जितना हो सकता है चैनल को लाइक करिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट मिर्ज़ा ज़ुहैब बेग कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।